सो चलिए हमने एक वर्क डन का फॉर्मूला देखा, नई नवेली दुल्हन जैसा, ठीक है। तो वो होता है एफ कॉस थीटा इंटू डी, या एस लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका थोड़ा सा यूज देख लिया जाए, ठीक है। इसका थोड़ा सा यूज देख लिया जाए। एक तो कंडीशन हमने वो जो टॉय वाली थी वो तो समझ ली है, एक बार उसको लास्ट में और देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कुली भैया की, कुली भैया कितना वर्क डन कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार चेक किया जाए। देखो ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये कुली, ठीक है, ये कुली ऐसा खड़ा है, ये डिग 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 खड़ा है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ओके। तो क्या किया इस कुली ने, इसका हाथ तो लगा दो कि सर के ऊपर ही लेके जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा पैर नीचे होगा, ये होगा, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये इस तरीके से है कुली, ये चल रहा है, ठीक है। इसने डिस्प्लेसमेंट इधर किया, किधर किया, ये आपके पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है, ये मान लो यहाँ तक लाया इस बैग को, ठीक है, इस बैग को ये यहाँ तक लाया, मतलब इतना इसने डिस्प्लेसमेंट किया, या एस बोल दो या डी बोल दो, जो भी बोलो, ठीक है। पर हमने बोला वर्क डन फाइंड करो, तो भैया एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो पहली बात तो फोर्स कंपोनेंट, कॉस थीटा तो बाद में, पहली बात तो फोर्स कैसे देखेंगे, तो जो इस पर फोर्स लग रहा है, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, कि फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स जो कि उसके द्वारा लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, जो बैग है, बैग के कारण जो फोर्स लग रहा है, तो बैग का वेट जो होगा वही फोर्स होगा, बैग का मास है m और नीचे लग रहा है मतलब mg, m इंटू जी, ठीक है। तो mg फोर्स लग रहा है, ठीक है, mg फोर्स लग रहा है किधर, डाउनवर्ड, ठीक है, और मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही है। तो क्या लगता है नीचे और ये, तो बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, भैया फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपका मोशन हो रहा है ये वाली डायरेक्शन में, तो कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो याद रखना कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इस केस में भी वर्क डन 0 होगा, इस केस में भी वर्क डन 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, फोर्स भी लग रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री जा रहा है, जिसका मतलब होता है cos 90 का 0। तो cos 90 अगर 0 हो गया यहाँ पे, तो f भी 0 हो जाएगा और d भी 0 हो जाएगा, सब 0 होके वर्क जो होगा वर्क भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एक ये वाला केस हुआ, ठीक। अब अगला केस हम देख लेते हैं, एक ऑब्लिकली हमने देखा था, ठीक है। तो उसमें तो डायरेक्ट आप क्या करोगे कि एफ कॉस थीटा, जो भी एंगल होगा, थीटा का ध्यान रखना है, थीटा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो दोनों डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोला जाता है थीटा, उसी को क्या बोला जाता है, थीटा बोला जाता है, ठीक है। एक थर्ड केस लेंगे, अब हम थर्ड केस एक जानेंगे हम, सर्कुलर मोशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। देखो सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है, यहां पे क्या हो रहा है, एक थ्रेड बंधा हुआ है, ये पत्थर को घुमा रहे हैं हम, ये पत्थर है, ठीक है, ये जो बड़ा सारा है ये पत्थर है, ये सेंटर है, इस सेंटर के अराउंड उस थ्रेड से हम फिक्स द रेडियस पे ऐसे घुमा रहे हैं, किसको, पत्थर को घुमा रहे हैं। तो क्या हो रहा होगा, इस पत्थर को घुमाने में वर्क डन क्या हो रहा होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस तो हो रही है, तो वर्क डन क्या हो रहा होगा उस पर ध्यान देते हैं। तो वर्क डन क्या हो रहा होगा, तो इसका मोशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मोशन किधर, क्योंकि टेंजेंशियली इस मोशन तो इधर ही जा रहा है ना, ऐसा करके घूम के ही आएगा ये वापस, तो टेंजेंशियली सामने की ओर मोशन है, ठीक है। अब फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, ये जो थ्रेड है ये स्ट्रेच हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि इसका मास है, ठीक है, और ये यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे हमने फिक्स करके रखा, हमारे हाथ से घुमा रहे हैं, तो वो स्ट्रेच्ड हमको भी फील हो रहा है, पत्थर को भी फील हो रहा है, तो अंदर की ओर फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो देखा जाए तो एंगल इनके बीच में भी 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो f cos थीटा इंटू डी, तो cos 90 वापिस से हो गया 0 और वर्क इस केस में भी आ गया 0। तो याद रखना, एक कुली वाला केस हो गया, एक सर्कुलर मोशन का केस हो गया, सर्कुलर मोशन में भी वर्क डन 0 होता है। मतलब क्या कि जो हमारा अर्थ है,
ठीक है। अर्थ जो है या फिर सारे प्लैनेट्स की बात कर ले तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व कर रहे हैं वो सन के अराउंड, तो क्या वो वर्क डन उनके द्वारा जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है, क्योंकि वो ऑर्बिटर जो ऑर्बिट रहता है, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं तो हल्का से एलिप्टिकल रहता है, पर मैक्सिममली वो सर्कुलर मोशन करते हैं, जिसके कारण वहां पे वर्क डन जीरो हो जाता है। तो जो सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड मोशन कर रहे हैं वो क्या जीरो, उनका वर्क डन जीरो होता है? हाँ जी, उनका वर्क डन भी जीरो। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये सारे वर्क डन जीरो होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उनके बीच का एंगल वो आपस में परपेंडिकुलर, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, जिसके कारण कि वहां पे वर्क डन जीरो हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट, ठीक है, तो इनमें उलझना नहीं है, ठीक। तो बाकी सब ये हमने देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। कुली वाला कॉन्सेप्ट है एक, ये एक सर्कुलर मोशन वाला है, एक ऑब्लिकली वाला है, तो बस तीनों में कॉस थीटा का यूज है। और सर डायरेक्ट वाला जो था ब्लॉक वाला, ये डायरेक्ट ब्लॉक वाला जो हमने सबसे पहले देखा था, जिसका फॉर्मूला था F इंटू डी, ठीक है, ओनली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें कॉस थीटा नहीं आएगा, आएगा कॉस थीटा तो हर जगह आएगा, F कॉस थीटा इंटू डी। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉज ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, मतलब इन दोनों का बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 0। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पे ये हो जाएगा 1, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला आ गया F इंटू डी, ठीक है। कॉस वहां पे भी, तो हर जगह लिखो फॉर्मूला, जब भी वर्क का लगाओ F cos थीटा इंटू डी लिखो, और डायरेक्ट देखो एंगल क्या है, किसके बीच में? फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स के बीच में या मोशन के बीच में। इस तरीके से एंगल देखो उनके बीच में और खत्म करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये वाला याद रखो, डायरेक्ट F इंटू डी मत रखो, वो तो बच्चे याद रखते हैं। बाकी ये F cos थीटा इंटू डी, या फिर इसको बोल सकते हो FD cos थीटा, इस तरीके से याद रखा जाता है, FD cos थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको याद रखो। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।